गांव के किनारे एक नाविक रहता था। उसका नाम रेहान। वो दिन भर मेहनत करता और नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोगों का सामान पहुंचाता। रेहान ईमानदार और मेहनती था। रेहान के साथ उसकी पत्नी सारा और दो प्यारे बच्चे अली और मीरा रहते थे। रेहान, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जल्दी लौट आना। तुम्हारे बिना घर सुनसान लगता है। ठीक है सारा, आज नदी थोड़ी तेज है, इसलिए मुझे ध्यान रखना होगा। अली और मीरा अपने स्कूल बैग के साथ तैयार हो गए। पापा, आप जल्दी लौटो, मैं आपको अपनी नई कहानी सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बच्चों, मैं जल्दी लौटूंगा। और हाँ, हमेशा सच बोलना और मेहनत करना याद रखना। रेहान ने नाव संभाली और सामान सुरक्षित रखते हुए नदी पार करना शुरू किया। नदी के दोनों किनारे हरे भरे थे। पक्षियों की चहचहाहट और बच्चों की हंसी दूर से सुनाई देती थी। जैसे ही रेहान नाव में आगे बढ़ा, उसने देखा कि पानी में कुछ चमक रहा है। वो करीब गया और देखा कि ये सोने का संदूक है जो नदी में गिरा हुआ था। ये संदूक बहुत कीमती है। क्या मैं इसे अपने लिए रख लूं या मालिक को ढूंढूं? रेहान की आंखों में झलक रहा था कि लालच उसे खींच रहा है, लेकिन तभी उसकी पत्नी सारा की बातें याद आईं। रेहान, हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनो। सच्चाई ही सबसे बड़ी। गांव लौटकर रेहान ने बुजुर्गों से मदद मांगी। उन्होंने मिलकर पता लगाया कि संदूक गांव के ही बड़े व्यापारी का है। रेहान संदूक लेकर व्यापारी के पास गया। रेहान, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत काबिले तारीफ है। ये दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है। तुम सच में ईमानदार हो। व्यापारी ने रेहान को इनाम देने की कोशिश की, लेकिन रेहान ने विनम्रता से मना कर दिया। मालिक साहब, मेरी खुशी अपने परिवार के साथ और सच्चाई का पालन करने में है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। रेहान खुशी खुशी अपने घर लौटा। तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। हमें तुम पर गर्व अब है। मैं हमेशा सच बोलूंगी और मेहनत करूंगी पापा। रेहान ने बच्चों को समझाया। बच्चों, याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुनना ही सबसे बड़ा गुण है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। रेहान की ईमानदारी की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे। बच्चे भी अपने माता पिता को बताते हुए ईमानदारी की महिमा समझने लगे। गांव वाले अक्सर रेहान और उसके परिवार के पास आते और कहते, आपने हम सभी को सिखाया कि सही काम करना हमेशा फल देता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा सच और ईमानदारी का रास्ता अपनाएं। और याद रखना, सच्चाई और मेहनत से न केवल आप अपने परिवार के लिए खुशियां ला सकते हो, बल्कि पूरे समाज में सम्मान भी पा सकते हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमेशा ईमानदार रहें।